हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 का आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 समाप्त करना और हम लोग को नए सिरे से 4.3 की शुरुआत करना। तो 4.2 में एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा है 20 का तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया था। 1/x-1/x-2 बराबर 3। देखिए, इसको हल पूछा, उसके बाद आज हम लोग 21 देख करके हम लोग इसको आज ये चैप्टर को समाप्त करके अगले चैप्टर में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो काफ़ी ईजी है। हरों का एलसीएम ले लीजिए। x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। तो चलिए x से x कैंसिल, ये ऊपर जाके गुना हो गया, तो x माइनस 2 माइनस एक्स, ये से ये कैंसिल, -2/x² माइनस 2x बराबर 3। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, -2 बराबर 3x² माइनस 3 दूनी 6x। तो 0 बराबर 3x² माइनस 6x माइनस में तो +2 बराबर। अब यहाँ से हम लोग को हल करना है, तो गुणनखंड आपसे अगर नहीं हो रहा है तो डरने की बात नहीं है। a बराबर आपका 3 हो गया है, b बराबर आपका -6 और c बराबर 2। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac/2 है बराबर -b का वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट अंदर -6 के होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2/2a का वैल्यू 3 बराबर 6 प्लस माइनस रूट अंदर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 या 12 दूनी 24/3 दूनी 6 बराबर 6 प्लस माइनस रूट अंदर घट जाएगा तो 12/6। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं बराबर 6 प्लस माइनस अंदर रूट 4 गुना 3/6 बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 रूट 3/6। 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 प्लस माइनस रूट अंदर 3/6, 2 तिया 6, तो 3 प्लस माइनस रूट 3/3। अब देखिए आपका आंसर क्या देता है। तो आपका 20 का क्वेश्चन था, आपका तीसरा था। इस प्रकार से इतना आंसर हो गया। और एक बच्चा पांचवा पूछा था, इसी प्रकार से बना दीजिएगा। अब हम लोग 21 देख करके आज हम इसको समाप्त करना है। कहता है प्रत्येक समीकरणों निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का हल द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निकालें। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला में x² माइनस 2x के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हम कैसे बनाएं। देखिए, यदि इसको हम बनाते हैं, तो यदि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर करके बनाते हैं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 घात आ जाएगी। या 4 घात का गुणनखंड काफ़ी टफ हो जाता है, जो 9th में पढ़े हैं उन्हीं से बनेगा। इससे बेटर है कि इसको हम लोग मान ले, थोड़ा सा माना कि देखिए ये दोनों में कुछ मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पे सेम है, तो इतना को मान लेते हैं x² माइनस 2x बराबर p। इतना को हमने मान लिया है p। अब वैल्यू रख दीजिए इतना का, तो यहाँ हो गया p² माइनस 4p और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए सूत्र लगा करके आप लोग क्या कीजिए कि p का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो p बराबर, अब यहाँ से पकड़िए a बराबर, क्योंकि सूत्र के द्वारा का 1, b बराबर -4, c बराबर 3। तो p बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac/2 है। तो p बराबर -b का वैल्यू -4 प्लस माइनस रूट अंदर b का वैल्यू -4 के स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3 बटा
टू, ए का वैल्यू 1। तो p बराबर 4 प्लस माइनस रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 तिया 12 बटा 2। तो p बराबर 4 प्लस माइनस रूट अंदर 4 बटा 2। तो p बराबर 4 प्लस माइनस 2 बटा 2। तो p बराबर 4 प्लस 2 बटा 2, 4 माइनस 2 बटा 2। तो p बराबर 3 और आपका निकल गया 2। p का 2 वैल्यू निकल गया। अब इसको समीकरण में p बराबर 3 पर x, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, अभी तक हमने निकाला p का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर p माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर p का वैल्यू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। फिर यहाँ से x बराबर माइनस बी का वैल्यू, तो x के आगे जो है वो b कहलाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंदर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 3 बटा 2, a का वैल्यू 1। तो x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंदर 4 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बटा 2। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 12 4 16, 16 का वर्गमूल 4 बटा 2। तो x बराबर, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, जो मिलेगा उसको मान लेना है, मान करके p का वैल्यू रख देना है, उसको हल करके p का मान निकाल लेना। p के मान आया तो एक बार x का मान, p का मान 3 रख करके x का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए तो x बराबर आपका जो आ गया बाबू, वहां से 2 प्लस 4 बटा 2 और कॉमा 2 माइनस 4 बटा 2। तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2, ये दो आंसर आ गया। उसके बाद अभी p बराबर 2 पर, p बराबर 2 पर 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर p, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 प्लस में तो नहीं आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, a बराबर 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 2। फिर x बराबर निकालिए, मतलब एक बार p का मान 3 रख के हल किए और फिर एक बार p का मान 2 रख के हल करेंगे। 2 आंसर यहाँ आ गया और 2 आंसर यहाँ से आएगा, क्योंकि घात हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 घात तब मूलों की संख्या भी होगी 4 को। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस बी का वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 2 बटा 2, a का वैल्यू 1। x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8 बटा 2।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2। तो x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंदर 4 गुना 3/2। तो x बराबर x बराबर 2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2√3/2। 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो x बराबर 2 कॉमन निकल गया तो 1 प्लस माइनस √3/2 कैंसिल। 2 यहाँ से आंसर निकल गया, चारों मूल आपका निकल गया। फिर देखिए उसी प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, फिर उसी प्रकार से इसका दूसरा बनाइएगा, बन जाएगा। अब तनी सा तीसरा में आपको हिंट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है तीसरा ना बने, इसीलिए तीसरा हिंट कर देते हैं, डरने की बात नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका क्या है? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, वो x² प्लस 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए काफ़ी इजी हिसाब है, कैसे जो देखेंगे हम लोग, इससे इजी हिसाब हो ही नहीं सकता, बहुत इजी है। देखिए x² प्लस 3x और यहाँ भी x² प्लस 3x, इतना दोनों में मिल रहा, जो मिले उतना को मान लेना, कुछ नहीं करना। माना कि x² प्लस 3x बराबर p, तो वैल्यू रख देंगे p प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 8p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, p² प्लस 2² प्लस 2 इंटू p इंटू 2 माइनस 8p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो p² प्लस 4p माइनस 8p माइनस 4 माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। p² इक्वल टू 0, p माइनस 4 इक्वल टू 0। p बराबर 0 और p माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p बराबर यहाँ से 4 निकल गया। फिर यहाँ से फिर x का वैल्यू, तो x p बराबर 0 पर x² प्लस 3x इक्वल टू p। तो x² प्लस 3x बराबर p का वैल्यू 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों में x कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 और x बराबर -3। ये आंसर हो गया। फिर p का वैल्यू 4 रख करके फिर यहाँ गुणनखंड करेंगे, p बराबर 4 पर x, तो x² प्लस 3x प्लस p बराबर p, तो x² प्लस 3x बराबर 4, इधर ले आइए। x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, हल कर लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से आप लोग बनाते हुए चलेंगे आगे। ये चैप्टर आपका आज एंड हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों का कथन है कि हमसे नहीं बनता है, ये आपकी परेशानी है, इसमें गुणनखंड है। दूसरी बात, जब आपको टोटल रामायण खत्म हो गया तब कहते हैं कि सर हमसे पहले से नहीं बनता, इसका मतलब है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं घर, और जब आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो कैसे सीख पाओगे। हम एक ही बात जानते हैं कि अगर डेली नहीं बनाओगे तो परेशानी बढ़ते चला जाएगा। ऑनलाइन भी है, लेकिन फिर भी अगर एक तो ऑनलाइन में थोड़ा समझ में कम आती है हर किसी को, दूसरी बात ऑफलाइन की तरह तो हो नहीं सकती है।
दूसरी बात, यदि आपने रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो और परेशानी बढ़ जाएगी। आप लोग सोचते हैं आज के बाद कल, कल के बाद परसों, परसों के बाद तरसों पर काटते चले जाते हैं, जो आपकी परेशानी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर में आप लोग को सब चीज पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। मूल के बारे में पढ़ा दिए थे पिछले चैप्टर में, वो हैं उसी का प्रयोग करके अगला चैप्टर बनाना है। ये नहीं कि अगला चैप्टर के बारे में कुछ कह रहा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 4.3 का भी आपका थ्योरी समाप्त कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज में आ जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन जो कहता है बाबू, विविधकर निकालें। निकालें पहला जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो विविधकर कहते किसको? विविधकर या विवेचक दोनों एक ही बात होता है, तो डरने की बात नहीं है, काफी इजी है। तो विवेचक डी बराबर, जो हम लोग विवेचक को डी से सूचित या विविधकर को बराबर पढ़ाए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये बहुत आता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। तो देखिए हम बोल सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 4, सी बराबर 3। तो डी बराबर हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3। हल कर देंगे, 4 4 16 माइनस 4 3 12 इक्वल टू 4 आंसर। काफी इजी है, आप लोग पहला टोटल बना लीजिएगा। दूसरा कहता है जांच करें कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है या नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए वास्तविक मूल के लिए आप लोग को शर्त पढ़ाए थे कि d का वैल्यू यदि 0 से बड़ा भी हो गया तो भी मूल वास्तविक, और 0 के बराबर आ गया तो भी मूल वास्तविक। मतलब 2 कंडीशन में मूल वास्तविक होता है। तो d ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो मूल वास्तविक हो जाता है, और अगर 0 से छोटा आ जाती है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मतलब ये कथन को संतुष्ट करेगा तो मूल वास्तविक होगा, और कथन को संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ ABC पकड़िए, a बराबर 7, b बराबर 8, c बराबर -1। तो हमने पढ़ा है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू d बराबर नहीं लगाइए, वास्तविक मूल का शर्त से। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू 8, 8 के स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 7 और c का वैल्यू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 4 12 6 2 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 2 8 1 9 92 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखिए कथन सत्य है या असत्य। ये कथन आपका सत्य हो रहा है 100%, क्योंकि आपका बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा का तो नियम को पालन कर रहा है। अतः हम बोल सकते हैं ये दोनों में से एक कथन आ गया।
कथन सही है, इसीलिए मूल वास्तविक होगी। जब निगेटिव ये हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यही ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपको दूसरा टोटल बनाते चला जाना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले लीजिए। इसको हम लोग को जल्दी से अब समाप्त कर देना है। ये 4.3 का 2 क्लास में, मात्र 2 या 3 क्लास में इसको समाप्त कर दीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात करें कि मूल पुनरावृत्ति है कि नहीं। पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पहला जो आपका है बाबू 9x² माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 पुनरावृत्ति मूल है। उसके बाद मूलों की समीक्षा करें, ठीक है। उसके बाद आपको मूलों की समीक्षा या छठा भी वैसी है, मतलब अगर चौथा बता दिए तो छठा तक आप लोग को क्लियर, फिर सातवां बता देंगे तो आप लोग को 9वां तक क्लियर हो जाएगा, फिर 10वां बताएंगे, 11 बताएंगे। ये चैप्टर आज समाप्त, आज नहीं कल समाप्त करेंगे। देखिए पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति मूल कब कहलाता है। मूल कहलाता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2। तो एक बार मान प्लस में और एक बार माइनस में होता है, मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2 और प्लस में एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2 है। पुनरावृत्ति कहने का मतलब वही मूल 2 बार आ जाना चाहिए, उसी को पुनरावृत्ति मूल कहें। तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू जोड़बो करें तो भी उतने और घटेबो करें तो भी उतने। तो ये तभी संभव है जब इतना का वैल्यू यदि 0 के बराबर दोनों जगह हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, घटाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं। यही हम लोग को ध्यान रखना। इसका मतलब पुनरावृत्ति मूल का शर्त है a बराबर पकड़ लीजिए 9, b बराबर 12, c बराबर 4। पुनरावृत्ति मूल के शर्त से क्या पढ़े हैं, d इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल पुनरावृत्ति कर जाएगी। तो चलिए d का वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए होता है कि नहीं। b का वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 9, c का वैल्यू 4 इक्वल टू 0। दोनों और बराबर हो गया तो हो जाएगा आपका बराबर है 44 से 9 चौ 36, 36 चौ 44 से 144 इक्वल टू 0। दोनों और इक्वल हो गया है तो मूल पुनरावृत्ति हो जाएगा। समीकरण का मूल पुनरावृत्ति है। चलिए आज देखेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो चुका है इसी प्रकार से। चौथा, पांचवा, छठा ऐसी बन जाएगा। चौथा में देखिए जो चौथा वही क्वेश्चन आपका छठा है और जो पहला बताए दूसरा बताए थे वही पांचवा है। तो चलिए आ जाइए, मूलों की समीक्षा करें। पहला जो क्वेश्चन है बाबू वो 4x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप बतलाइए कि मूल इसका कैसा होगा। अभी तक था कि पुनरावृत्ति मूल है कि नहीं, एक मूल है या नहीं, दो मूल है या नहीं, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं है, अब आपसे पूछ रहा है मूलों की समीक्षा कीजिए, मतलब बताइए कि मूल जो है पुनरावृत्ति होगा कि नहीं। तो चलिए अब इसके लिए हम देखते हैं। तो a बराबर 4, b बराबर 7, c बराबर 2। तो पुनरावृत्ति मूल के लिए हम लोग जो पढ़े हैं, सॉरी मूलों की समीक्षा, तो समीक्षा तभी करेंगे जब d का मान प्राप्त हो जाए, क्योंकि मूल निर्भर करता है, मूल की नेचर निर्भर करता है d पर। यदि d का मान 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक एवं असमान, यदि मूल d का वैल्यू 0 के बराबर तो मूल आपका समान होता है, यदि d का वैल्यू 0 से छोटा तो मूल संभव नहीं है।
तो चलिए अब हम लोग डी निकालेंगे। पहले डी बराबर हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 2। तो 7 7 49, 4 4 16 दूनी 32, 32 10 42, 7 मतलब कि 17, 7 2 9 3 1 4 49। डी का मान अब देखिए 0 से बड़ा आया, 0 से छोटा आया या 0 के बराबर आया। तो डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है। चूंकि डी ग्रेटर देन 0, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होगी। इस चैप्टर का थ्योरी हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हमको अब यहाँ कोई भार नहीं है। तो चलिए आप लोग इस प्रकार से आप लोग छठा तक कंप्लीट कर लीजिएगा। कल के क्लास में ये चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।